हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। हालेलुया। जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। हालेलुया। अगर बिखरोगे तो निखरोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं। हालेलुया। और ये बात आज आपने समझना और सीखना और चलना उसके ऊपर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब जब इस्राएलियों के ऊपर सताव आया तब तक परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। बोलो हालेलुया। जब जब इस्राएली लोग सताव में गए, जब जब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, तब तक परमेश्वर ने उनको क्या किया? ऊंचा किया, उनको बढ़ाया। हालेलुया। ये उनकी बढ़ोतरी का साइन है। हालेलुया। जब इस्राएलियों को दबाया जाता है, जब उनको उनकी आराधनाओं को बंद किया जाता है, जब जब उनको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को लोग रोकते हैं, तब तक परमेश्वर अपना हाथ उनके जीवन में दिखाता है, उनको बढ़ाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इस बात को आज आपने समझना है। मैं फिर से कहता हूं, जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं। हालेलुया। अगर अपनी लाइफ के अंदर आप निखरना चाहते हो, अपने जीवन के अंदर आप निखार को चाहते हो, तो आपको बिखरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको ऊपर उठना पड़ेगा। दुनियादारी की बातों से, संसार की चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जब आप बाहर आओगे तो आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ सेम ना होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका चलना सेम ना होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका देखना सेम ना होगा यीशु के नाम में। आपका बोलना सेम ना होगा यीशु के नाम में। आपका पहनना, आपका घर, आपका परिवार सेम ना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, यरूशलेम को तब तक मत छोड़ना जब तक पाखरू तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल के अंदर आप बहुत सी जगहों के ऊपर देखना, जो खुदावन के चेले हैं, वो प्रेरित रसूल यीशु मसीह के, वो बहुत सी जगहों पर डर गए, घबरा गए। उनको परमेश्वर ने एक ही वर्ड दिया, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तारीफ करे जोर से। एक ही वर्ड दिया गया उनको, मत डरो, ना घबराओ, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। हालेलुया। यशायाह 41 की 10 आयत के अंदर प्रभु ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, ना डर ना घबरा। हालेलुया। 13 के अंदर उसने लिखा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर बैठा हूं और तुझे कहता हूं, मैं तेरी हर एक प्रॉब्लम्स के साथ तेरे साथ हूं और तुझे मैं उठाऊंगा और तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ होता है। जब हालात, जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती है, जब हवाएं आपकी विरोधता में खड़ी होती है, जब लहरें तूफान आपके विरोधता में खड़े होते हैं, तब खुदावंद आपके साथ होता है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है, रोमियो 8 की 31 के अंदर लिखा, जिसकी तरफ या हवा है उसके विरोधता में कौन खड़ा होगा। हालेलुया। जिसकी तरफ खुदावंद है उसकी विरोधता में कोई नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। जिसकी तरफ परमेश्वर है उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा है, जंग के लिए रथ और घोड़े हो सकते हैं, मगर जीत यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। जंग के लिए रथ और घोड़े हो सकते हैं, मगर जो जीत है, जो फतेह है, जो जय है, वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद है कि जो परमेश्वर ने हमें एक सामर्थी वचन दिया। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें हयाव दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जीवन को बदलने के लिए आए हैं। परमेश्वर
आपकी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आए। आमीन। परमेश्वर किसका धर्म जात मजहब को बदलने नहीं आए, वो एक कौम को खड़ा करने नहीं आए। हालेलुया। वो कौमों को क्या कर रहे हैं, वो कर्म को बदलने आए। हालेलुया। वो कामों को चेंज करने आए हैं। चोरी करने वाला जब प्रभु में आता है तो वो चोरी करने छोड़ देता है, लालच करने वाला लालच छोड़ देता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ देता है, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर आना सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी था। हालेलुया। जो व्यवस्था के अधीन थी, उन व्यवस्था को परमेश्वर ने क्या किया, पूरा कर दिया। हालेलुया। अपने आप को क्रूस दे दिया, मारा गया, काटा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज इस बात को आपने समझना है। परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया, बोलना कलीसिया को। हालेलुया। मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया, मत डरो। चेले कई बार प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित यीशु मसीह के साथ रहते कई बार डर गए, घबरा गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने की बात बोली, मत डरो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकरू नहीं पाया था, पवित्र आत्मा से अभी तक वो पूरी तरह भरे नहीं थे। हालेलुया। जब आप पाकरू से भर जाते हो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हो, तो परमेश्वर आपको अलौकिक बुद्धि देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जल्दी से निकालो खुदावन के कलाम से मत्ती की इंजील 14 चैप्टर उसकी 27 आयत को पढ़ दो। मत्ती की इंजील 14 चैप्टर उसकी 27 आयत को पढ़ो। देखो यहां पर क्या लिखा है, जल्दी से निकालो। मत्ती की इंजील 14 चैप्टर उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं जी। पर यीशु ने झट उन्हां नूं आख्या, हौसला रखो। हाँ पढ़ो। मैं हाँ, ना डरो। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ उत्तर दिता, प्रभु जी जे तू है तब मैनू पानी दे उत्तों दी अपने कोल आउण दी आज्ञा दे। हालेलुया। जब मत्ती की इंजील हम 14 चैप्टर उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढास बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, डरो मत, डोंट वेरी, मैं हूं। हालेलुया। हया बांधो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बात को बोला। हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनो, मत डरो। एक टाइम बाइबल के अंदर ऐसा आ गया कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव के अंदर किश्ती के अंदर जा रहे थे। हालेलुया। और कलाम कहता है कि लहरों ने उनकी किश्ती को तोड़ना शुरू किया, दबाना शुरू किया, उनको डुबोने की कोशिश की। सामने से प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। हालेलुया। और कलाम में लिखा, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, चेले ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, डरने लगे, घबराने लगे और कहने लगे कि आज हम नहीं बच पाएंगे, आज खत्म है। बस ये लहरें, ये समुंदर, ये तूफान जो उठ रहा है, ये हमें क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यीशु मसीह ने कहा, मत डरो, मैं हूं। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी लाइफ में बहुत से तूफान उठ रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी लहरें हो जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बदल चुकी है कि आपको चारों दिशाओं तक कोई उम्मीद, कोई आस नजर आ रही हो, मगर आज खुदा कहता है, मत डरो, डोंट वेरी, मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, ना डरो, मैं हूं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपको बोल रहा है, कलीसिया, इन हालातों से डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वेरी। खुदावन कहता है, मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं हूं। आमीन। और यहां पर ऐसा ही लिखा, यीशु मसीह ने कहा, हया बांधो, मैं हूं। हालेलुया।
और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है आगे, जब हम देखते हैं तो, और आगे पढ़ते तो लिखा, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे परमेश्वर। हालेलुया। पहले तो चेले पूरी तरह घबरा गए, डर गए, खौफ आ गया उनकी जिंदगी में। उसके बाद क्या होता है, जब यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, हयाव बांधो, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है, अगर प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आजा। तो वो पानी पर क्या हो गया, चलने लगा। जब तक खुदा के ऊपर उसका ध्यान था, प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान था, पतरस पानी पर चलता गया। कलीसिया, जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर जाना शुरू हो गया, वो डूबने लग गया। कहने का मतलब क्या है, जब परमेश्वर से हमें आज्ञा मिलती है, जब परमेश्वर हमें बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, परमेश्वर। आमीन। हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा ध्यान हमारी परिस्थितियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान अपने हालातों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हमारी समस्या, अपनी हमारे जीवन में जो मुसीबत है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। जब तक पतरस परमेश्वर को देखता रहा, तो उन मुसीबत के ऊपर, उस समस्या के ऊपर, उस हालातों के ऊपर वो चलता गया। हालेलुया। जो पानी यीशु पतरस को डुबाने की कोशिश कर रहा था, वो पानी कहां था, पतरस के पांव के नीचे था। हालेलुया। जो तूफान उनको चेतावनी दे रहे थे, वो तूफान क्या थे, वो शांत हो चुके, थम चुके थे, क्योंकि तूफानों को थमाने वाला खुदा उनके साथ था। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? डोंट वेरी। जब आपको परमेश्वर बोल रहा है कि मैं हूं, दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ, टेंशन मत लो। हालेलुया। तो आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, खुदा के ऊपर, और खुदावन के वचन के ऊपर, और वचन ही परमेश्वर है। और कलाम कहता है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिर हो, और खुदा का रूह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहां है, आपके भीतर है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए, आपका भरोसा कहां होना चाहिए, खुदावन के वचन के ऊपर। हालेलुया। खुदावन के वचन के ऊपर। हालेलुया। जब तक आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहेगा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई लहरें, कोई तूफान आपको डुबा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ कौन है, खुदावंद है। हालेलुया। पतरस तब डूबने लगा जब उसका ध्यान, उसका फोकस परमेश्वर के ऊपर से हट गया। वो देखने लग गया इधर उधर, क्या मैं सच में पानी पर चल रहा हूं, क्या सच में ये हो रहा है। वो वैसे सोचने लग गया। कई बार क्या होता है, जब हमारी जिंदगी में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर के उन वायदों को नहीं याद करते जो खुदावन ने हमारे साथ किए हुए। हालेलुया। हमारा फोकस उधर से, परमेश्वर के ऊपर से हटकर अपनी प्रॉब्लम पर चला जाता है। अपना ध्यान कहां चल जाता है, प्रॉब्लम पर चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम क्या होते हैं, हमारा विश्वास जो है वो कम हो जाता है। तो जब वो डूबने लगा, उसने कहा, हे परमेश्वर बचा ले। तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को सेव किया, और किश्ती के अंदर ले आया, और लहरों को, समुद्र को थम जाने के लिए आज्ञा की। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आज वही परमेश्वर, आज अगर आप इधर उधर अपनी समस्या के ऊपर आपका ध्यान चला गया, अगर आपको पैर स्लिप कर चुका है, अगर आप अपने विश्वास को खो चुके हो, तो आज वो खुदा कहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूं तेरी तरफ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और आपके जिंदगी के अंदर जितने तूफान उठ रहे हैं, थम रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो कलीसिया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। खुदा कहते हैं, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस मत कर, मैं सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ फोकस कर। आमीन।
जब हमारा ध्यान हमारे खुदा के ऊपर होता है तो क्या बीमारी या क्या दुष्ट आत्माएं, क्या ये दुनियादारी की बातें क्या कुछ हमारा बिगाड़ सकती है? नहीं। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कलीसिया। कितनों को पता लग रहा है कि खुदा मुझसे बात कर रहा है? आमीन। निकालो जल्दी से खुदावन के कलाम से मत्ती की अंजील 28 चैप्टर उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाएं और वहां वे मुझे देखेंगे। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा बाइबल के अंदर, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मैं गलील को चले जाऊं, वहां मुझे वो क्या करेंगे? देखेंगे। आमीन। एक टाइम ऐसा आ गया प्रेरितों के अंदर, रसूलों के जीवन के अंदर, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया, जब यीशु मसीह को क्रूस दे दिया गया और चेले जो यीशु मसीह के थे वो डर के मारे अपने आप को उन्होंने एक रूम के अंदर बंद कर लिया। वो डर रहे थे कि कहीं हमें भी मार ना दिया जाए, वो डर रहे थे कि कहीं हमें भी क्रूस ना दे दिया जाए। तो वो सहम गए, खौफ आ गया उनके अंदर। अपने आप को यहूदियों के डर के मारे उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर क्या कर लिया? बंद कर लिया। कलीसिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस रूम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री की और कहा उनको, तुम्हें क्या मिले? शांति हो। हालेलुया। तुम्हें शांति हो। और उनके ऊपर फूका और कहा, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे जी उठने के बाद उन्हीं चेलों को मरियम और मार्था के द्वारा परमेश्वर ने मैसेज भेजा कि जाकर मेरे चेलों को बोल दो, हालेलुया, कि डरो मत, मेरे भाइयों से जाकर कहो। हालेलुया। मेरे भाइयों से जाकर बोल दो कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो बातें मैंने तुझे कही थी, जाकर यरूशलेम में मुझे मिलो जाकर। हालेलुया। मैं वहां पर आपको क्या करूंगा? आकर मिलूंगा। आमीन। हालेलुया। वो खुदा आज और कल अबद तक एक सा परमेश्वर है। वो नहीं बदलता, वो नहीं चेंज होता। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो रियल परमेश्वर है। वो काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, वो कलाकृति परमेश्वर नहीं है, वो किसी इंसान की समझ और ज्ञान नहीं है, वो हाथों के बनाए हुए पुतले नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। जब चेले डर गए तो मरियम और मार्था को बोला, जाकर मेरे भाइयों को बता दो कि मैं यरूशलेम में इनको क्या करूंगा? मिलूंगा। मैं मुर्दों से जी उठा हूं। हालेलुया। बहुत से लोग जब उनके ऊपर समस्या आती है, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो विश्वास छोड़ जाते हैं। हालेलुया। मगर खुदा उनका कलाम कहता है, मत डरो, मेरे भाइयों को बोल दो। आज खुदावन आपको बोल रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर की वेट करने की जरूरत है। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम आप चैप्टर को पढ़ोगे तो यीशु मसीह उनको यरूशलेम में जाकर मिले भी, और यीशु मसीह उनसे बातें करते करते स्वर्ग में, बाइबल के अंदर का 500 लोगों के सामने खुली आंखों से आसमान में उठाए गए, और जिनमें से 120 लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। वो एक ही जगह पर बैठकर क्या कर रहे थे? बोलो। हाँ जी, क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। प्रेयर कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारी प्रार्थना के अंदर इतनी पावर है, वो स्वर्ग को नीचे उतार लेता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना को समझ आ रहा है? जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो तब परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीषित करता है। हालेलुया। तो तब आपके जिंदगी के अंदर मिरेकल होता है,
चमत्कार होता है। जब आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होता है तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होता है तब आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करते हैं, मिरेकल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग और मिरेकल के अंदर फर्क है। हीलिंग डॉक्टर भी दे सकता है, मगर वो जो मिरेकल है, चमत्कार है, वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। अगर आज आप अपना चमत्कार चाहते हो, अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर आप परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए देखना चाहते हो, तो आपका ध्यान आपके परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर है, जब आप परमेश्वर की आवाज